वेलकम टू माय चैनल एक्सोटिक पीआर। दोस्तों, अभी कुछ महीनों पहले ही मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस भगवत गीता के ज्ञान को एक आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊं। जी दोस्तों, आज का मेरे इस वीडियो का टॉपिक है भगवत गीता का सार अगले 10 मिनट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे हिट करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने भगवत गीता किसी न किसी रूप में पढ़ी या सुनी ही होगी, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का प्रयास यही है कि मैं आपको भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उस ज्ञान को एक सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपना पाएं और उस ज्ञान को समझ पाएं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी एक परीक्षा है और भगवत गीता इस परीक्षा को पार करने का एक ज़रिया है। भगवत गीता ईश्वर द्वारा लिखी गई है। इसके 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में लिखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत भाषा मनुष्य जीवन से लुप्त होने लगी, जिसके चलते ये ज्ञान भी मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर इसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन आम भाषा में लिखा गया, ताकि गीता का ज्ञान आसानी से हम लोगों तक पहुंच पाए। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र भूमि में अर्जुन को दिया था। यह महाभारत का वही काल था, वही समय था जब मनुष्य के दिल से धीरे धीरे परमात्मा का डर निकलने लगा था। और यह वही समय भी था जब लोग लालची और अहंकारी हो गए थे। पैसों और राजगद्दी के लिए भाई भाई आपस में ही दुश्मन हो गए थे और अपनी ही कुलवधू को निर्वस्त्र कर भरी सभा में उसका अपमान किया था। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सब की शुरुआत हूँ, मैं ही शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। मैं ही सब में हूँ और सब मुझ में ही है। जो भी तुम छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, चख सकते हो या फिर सुन सकते हो, सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, सितारे, ग्रहण, फूल, पंछी, धरती, अंबर सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, इंसान और राक्षस भी बनाए हैं। मैं ही सर्वव्यापी हूँ, यानी मैं हर जगह हूँ। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और शिव भी मैं ही हूँ। क्योंकि मैं ब्रह्मा बन के इस सृष्टि का संचार करता हूँ, विष्णु बन के इस सृष्टि का पालन करता हूँ और शिवा बन के इस सृष्टि का नाश भी मैं ही करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा, ताकि इन आत्माओं को एक मौका मिल सके इस जन्म मरण के चक्रों से एक दिन मोक्ष पाने का, यानी कि हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि इस जीवन रूपी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से किया, यानी कि हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर, जिन्हें हम छू के, चख के, सुन के, देख के और सूंघ के पहचान सकते हैं। परंतु परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट, जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये जीवन रूपी परीक्षा में ज़रूर बैठना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को पृथ्वी पे किसी ना किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। हर मनुष्य को इस जीवन रूपी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन, माँ बाप या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के लिए मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे अंदर राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं, जिससे कि हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमें अपने अंदर से तामसिक और राजसिक गुणों को निकालकर सात्विक गुणों को अपनाना होगा।
और सात्विक गुण वो है जो हमें अपने आसपास की हर चीज़ से प्यार करना सिखाए, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाए और दूसरों को मदद करना सिखाए। परीक्षा के दौरान जीवन के चारों स्तंभ यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिल सकती है। यही वो 4 द्वार हैं जिन्हें समझने के बाद आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है, उसे मोक्ष मिल सकता है। पहला स्तंभ या पहला द्वार धर्म का है। इसका प्रतीक शेर है और धर्म वही है जो वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, गीता में लिखा है, गुरु ग्रंथ या बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया है, जिसे हमारा दिल मानता है, जैसे कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों को मानसिक या फिर शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाना। और हर मनुष्य को या हर आत्मा को अपने जीवन काल में धर्म को पालन करते हुए उसकी रक्षा भी करनी होगी। दूसरा स्तंभ या दूसरा द्वार है अर्थ। इसका प्रतीक है घोड़ा। हर आत्मा अपने जीवन काल में धरती पे होने का अर्थ या फिर मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ों या रिश्तों का आनंद उठाएगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छी पत्नी या फिर अच्छे माँ बाप बन के हर दुनियावी रिश्ते के खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा स्तंभ काम का है। भगवत गीता सिखाती है कि हर इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं हैं जिसे हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हर मनुष्य को अपने इन 6 भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इन 6 भावनाओं में बहकर किया गया कोई भी काम जीवन भर की परेशानी का सबब बन सकता है। चौथा स्तंभ या फिर चौथा द्वार मोक्ष का है। हाथी इसका प्रतीक है। हर मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ इच्छा तो ज़रूर रखता है। कुछ इच्छा तो एक ही जन्म में पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें यानी कि आत्मा को दोबारा से इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। हमें भगवत गीता बताती है कि हमारी इच्छा ही है मूल कारण जो जीवन मरण में फंसे रहते हैं, और अगर हमें कोई इच्छा ही ना हो तो हम इस जीवन मरण के बंधनों से यानी कि मोक्ष भी पा सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के, और जिन्होंने आपसे बुरा किया वो आपसे माफ़ी मांग के मुक्ति पा सकते हैं। जब तक हमारी आत्मा इन चारों स्तंभों को जान नहीं लेती यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक हमें इस पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा। आगे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जब आत्मा की परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है तब आत्मा अपने से जुड़ी सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया अब वो किसी और का होगा और फिर आगे चलकर किसी और का। और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए परमात्मा के पास जाती है, जहाँ आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। आत्मा अपने अच्छे कर्मों के लिए स्वर्ग और अपने बुरे कर्मों के लिए नर्क में जाती है, और जैसे ही सज़ा समाप्त होती है वैसे ही आत्मा को नया शरीर और नया दिमाग मिलता है और फिर से जीवन रूपी परीक्षा में बैठने के लिए दोबारा से इस धरती पे आना होता है। और फिर वही परीक्षा में फिर दोहराया जाएगा वही 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसलिए जब तक आत्मा और परमात्मा के योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा परमात्मा को शरीर, दिमाग या फिर दिल से चाहे तो पा सकती है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए कल्याण का भाव रखते हों, जैसे कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा की, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता कहती है कि एक आत्मा दिमाग द्वारा भी परमात्मा से योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग ही हर इंद्रियों का राजा है। मनुष्य अपना आस्था, आसन, योग, साधना और तपस्या से परमात्मा को पा लेता है। बस ज़रूरी यही है कि हमें ये सब करते हुए अपने अंदर के एनर्जी यानी कि चक्र और कुंडलिनी को समझना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर गुरु शुक्राचार्य, गुरु विवेकानंद और परमाहंस जैसे कई योगी इस युग
और अपने दिमाग के ज़रिए परमात्मा से संधि लगा पाए। आगे चलकर भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को धर्म, कर्म, योग ना भी समझ में आए और फिर भी उसे सच्चे मन से वह मेरी शरण में आए तो उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा, और उसे कहते हैं भक्ति योग। जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान, ये सबसे बड़े इसका उदाहरण हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कभी आत्माएं अपने धर्म कर्म को भूलकर पाप के मार्ग पर चल पड़े तो परमात्मा खुद धरती पर जन्म लेकर बुराई का सर्वनाश करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का सरल भाषा में गीता का सार। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा ज़रूर टाइप करें।